बोलिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9 का भौतिक विज्ञान पढ़ाऊँगा। पिछले हमने आप लोगों को बताया था गति के बारे में। गति क्या है, विराम क्या है, गति के समीकरण क्या हैं, वेग क्या है, दूरी क्या है, चाल क्या है, समान चाल क्या है, असमान चाल क्या है, उससे संबंधित कुछ। अब वो चैप्टर समाप्त हो गया है, इसलिए उससे संबंधित कुछ एक्सरसाइज हैं, उसमें कुछ प्रश्न हैं। उन प्रश्नों का मैं आपको हल करके बताऊंगा कि कैसे उसका आंसर निकालते हैं। पहला प्रश्न है कि एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई। एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या उसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ, तो अपने उत्तर को उदाहरण के साथ समझाइए। उत्तर इसका क्या होगा? हाँ, विस्थापन शून्य हो सकता है। विस्थापन शून्य हो सकता है। विस्थापन की परिभाषा है कि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। यानी किसी वस्तु की निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो उसका उदाहरण ये है कि यदि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है ना, कोई व्यक्ति 0 पॉइंट से चलना शुरू करता है और ए बिंदु पर पहुंचता है, फिर वापस उसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, बी पर आता है, फिर बी के बाद वो सी पर आता है। जब सी पर आता है और सी के बाद वो फिर पुनः बिंदु ओ पर आ जाता है, तब तो उसका विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि जहाँ से चला था वहीं पर वापस आ गया। तो इस स्थिति में उसका विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। लेकिन दूरी क्या हो जाएगी? ये 60 प्लस यहाँ से इतना दूरी आया, 5, 5, 10, 5, 15, 5 के 20, 50, 25, यानी 60 प्लस 25 और प्लस 10, 35, 95। तो दूरी तो क्या हो जाएगी? 95, और यहाँ से फिर यहाँ आ गया, तो दूरी हो जाएगी 120 किलोमीटर। दूरी बराबर कितनी होगी? दूरी बराबर 120 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन क्या हो जाएगा? विस्थापन बराबर 0। उसी तरह से मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो एक खेत है जिसकी माप जो है ना, एक भुजा जो है 20 मीटर है, ये भी 20 मीटर है, ये भी 20 मीटर है और ये भी 20 मीटर है। यहाँ से बी बिंदु पर पहुँचता है, बी से सी पर आता है, सी से डी पर आता है और डी से पुनः ए पर आ जाता है। तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि जहाँ से चला था इतनी दूरी तय करते हुए वहीं पर आ गया। तो अंतिम स्थिति भी ए है और प्रारंभिक स्थिति भी क्या है? ए है। तो उसका विस्थापन क्या हो गया? 0। लेकिन दूरी कितना हो जाएगा? 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, यानी दूरी बराबर क्या हो जाएगा? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, यानी 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 बराबर 80 मीटर। ये उसका दूरी होगा और विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा? पहले तो हम निकालेंगे कि वर्गाकार खेत का परिमाप क्या है। वर्गाकार खेत का परिमाप कितना है? 40 मीटर। मनुष्य द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी है? उसको 40 मीटर। और प्रश्न में दिया है कि 40 सेकंड में दूरी तय करता है कितना? 40 मीटर। 40 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है? 40 मीटर। इसलिए 2 मिनट 20 सेकंड में तय की गई दूरी, 2 मिनट 20 सेकंड में तय की गई दूरी
तो 2 मिनट 20 सेकेंड में को मिनट को हम सेकेंड में बदल देंगे तो 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120। 60 गुना 120 और 20 कितना हो जाएगा? 2 × 60 + 20 बराबर 140। 140 सेकेंड हो जाएगा। 140 सेकेंड में तय की गई दूरी जब 40 सेकेंड में 40 मीटर तय करता है तो 40 सेकेंड में 40 मीटर तय करता है, एक में कितना करेगा? 1 मीटर। इसलिए कितना दूरी तय हो जाएगी? पूरा 40 गुणे 40 बटा में 40 गुणे 140, 560 बटा में 4 बराबर 140 मीटर। 140 मीटर दूरी तय करता है। किसान द्वारा तय किया गया चक्करों की संख्या। कितना चक्कर लगाता है? एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है, तो इतने चक्कर में 140 मीटर में कितना चक्कर लगाएगा? इससे भाग दे देंगे, कट जाएगा। 3.5 चक्कर, 3.5 चक्कर वो लगाता है। शुरू बिंदु के विपरीत होने कोने में व्यक्ति होगा। कारक उसका क्या होगा कि 3.5 चक्कर का मतलब 3 चक्कर तो वो लगा चुका है, 3 चक्कर लगा चुका है इसमें। 10 मीटर, ये 10 मीटर, 10 मीटर, तो 40 या 120 हो गया। अब 20 चक्कर लगाने के लिए वस्तु की स्थिति कहाँ पर होगी? वस्तु यहाँ पर होगा। व्यक्ति कहाँ पर होगा? ये जो डायगोनल्स पर होगा, ये यहाँ पर इसकी स्थिति सी बिंदु पर अपोजिट साइड में होगी। ठीक है। प्रारंभिक बिंदु अगर ये है, प्रारंभिक बिंदु अगर ये है तो व्यक्ति का स्थिति जो है ना, व्यक्ति की स्थिति जो होगी ये होगा। तो ये 10 मीटर ये है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है। तो ये दूरी हमको ज्ञात करना है कि उसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए, क्योंकि विस्थापन यही है AC। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट AC इक्वल टू हो जाएगा करनी में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि AB बराबर भी 10 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस BC बराबर भी 10 का स्क्वायर बराबर ये 10 का स्क्वायर। अब ये जो हो जाएगा करनी में 200, वर्गमूल इसका निकाल लेंगे तो ये आएगा इसका वर्गमूल, और जब इसका करनी में 2 का मान रखेंगे तो इतना आ जाएगा। विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सही है? विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सही है? 2 दिया है। यह शून्य नहीं हो सकता है, इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है। 2 चीज़ें दिया है, शून्य नहीं हो सकता है। शून्य हो सकता है क्योंकि विस्थापन अंतिम और प्रारंभिक स्थिति, अभी आपको मैंने बताया पिछले चैप्टर में, पिछले भाग में, कि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो ये विस्थापन शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है। दूसरा दिया है कि इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक हो सकता है। इसका परिमाण क्या होगा? अधिक हो सकता है? नहीं, अधिक नहीं हो सकता है, दूरी के बराबर हो सकता है। क्योंकि यदि वो कोई वस्तु यहाँ से A स्थान से B पर पहुँच जाती है, A से चलना शुरू करती है और B पर पहुँच जाती है, तो यहाँ पर मान लीजिए 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसका दूरी भी 10 किलोमीटर, दूरी बराबर कितना होगा? 10 किलोमीटर होगा, और विस्थापन भी क्या होगा? विस्थापन भी क्या होगा? 10 किलोमीटर होगा। तो विस्थापन दूरी के बराबर भी हो सकता है और दूरी के बराबर तथा कम हो सकता है। कम इसलिए हो सकता है कि यदि कोई व्यक्ति यहाँ से चलता है, A पोजीशन से चलता है, B पर जाता है और C पर पहुँचता है। मान लीजिए ये 10 है, ये भी 10 है, 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है। तो विस्थापन तो ये हुआ AC। AC बराबर क्या हो जाएगा? √AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दस स्क्वायर बराबर 10 करने में 2 मीटर। विस्थापन
दूरी के बराबर भी हो सकता है, दूरी के बराबर भी हो सकता है, और ये कम भी हो सकता है। दूरी के बराबर तथा कम तथा शून्य भी हो सकता है, तथा शून्य भी हो सकता है। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा में घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। अंतिम वेग कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। समय कितना है? 5 सेकंड है। त्वरण की परिभाषा से हम जानते हैं कि त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा में समय। तो वेग परिवर्तन, अंतिम वेग 60, प्रारंभिक वेग 80, समय कितना लिया गया? 5। तो घटा देंगे तो ये बचेगा -20 बटा में 5 यानी -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। निगेटिव चिन्ह यह बताता है कि वेग में परिवर्तन, वेग में रिटार्डेशन हो रहा है, वेग में रिटार्डेशन है। ऋण चिन्ह रिटार्डेशन को और प्लस चिन्ह एक्सीलरेशन को बताता है, एक्सीलरेशन, और माइनस चिन्ह रिटार्डेशन को बताता है। गृह कार्य, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। ये घर से आप लोग करेंगे घर में। ये क्वेश्चन इससे संबंधित था। 1-2 दिन में और इससे कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जिससे कि सभी प्रश्न हल हो जाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। यदि कोई समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं बता दूंगा। आज बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।